गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लगभग 12 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इसके पीछे एक बड़ा सा कारण है। मेरे जो पापा है उनकी बरसी थी 22 अप्रैल को, बट वो बरसी थी उसके लिए मैं 1 डेढ़ हफ्ते से ऑफ थी बहुत पहले से, क्योंकि मेरे पापा कोविड में चले गए और वो जो जर्नी था उनका, जब वो कोविड डिटेक्ट हुआ और उसके बाद उन्हें एडमिट किया, तो वो पूरा हफ्ता मैं बहुत ऑफ थी। बट जैसे 22 तारीख से 2 दिन पहले ही और एक बड़ा शॉक लगा हम सबको। मेरी जो मासी है नासिक में रहती है, तो मेरी मासी की डेथ हो गई है। जो मासी ने मुझे मतलब पाला है, बढ़ाया है, जिसके साथ मैं रही हूँ बचपन से। वो चौक होता है ना, या फिर ऐसा चौक में रहते हैं सब लोग, एक घर के बीच में, दोनों घरों के बीच में एक वॉल, तो वो एक वॉल हम दोनों घरों में था। और बट वो रिश्ता जो है, मतलब मेरे पैदा होने से पहले मेरे मम्मी पापा का और मासी और बाबा का था, और हम भाई और बहनें सब एक साथ, मतलब एक घर में जैसे रहते, फैमिली फ्रेंड्स कह सकते हो, रिश्तेदारों से भी ऊपर था, क्योंकि हर सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ थे सब। और मासी जो है, मासी ने बहुत, मतलब जब मैं छोटी थी तब से मैंने देखा है मासी को, उसकी लाइफ का स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका जो डेडिकेशन है लाइफ के लिए। मैंने अभी ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, उसके पहले मैंने बहुत सोचा है कि मुझे वीडियो में रोना नहीं है, वक्त जाया नहीं करना है। जो क्वालिटीज है उसकी अच्छी अच्छी, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मासी का जो डेडिकेशन था लाइफ के लिए और कुछ करना है लाइफ में, तो वो मैंने अपने बचपन से देखा हुआ है कि वो किस तरह से जॉब करती थी, फिर घर भी संभालती थी, बच्चे भी संभालती थी। उसके बाद उसने खुद का एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया कपड़ों का। फिर वो कैसे वो कपड़े का माल लाती थी, फिर वो कैसे रखना है, फिर कैसे बेचना है, उस पर कैसे लेबल्स लगाने, सारा उसका जो जर्नी था वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और ये तो चलो उसकी लाइफ का स्ट्रगल हुआ, बट मासी का मेरी लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं ना, वो इतना बड़ा है कि मतलब जो भी आज मैं भी ऐसा सोचती हूँ, वेदांत ने भी मुझे कहा कि वो नहीं जानता कि मेरी फैमिली के कितने गुण मुझ में है, बट जैसे मासी को डिस्क्राइब करते हैं ना सब लोग, तो वो बहुत सारे गुण जो है वो मुझ में है। जैसे कि मासी को किसी का भी दुख या दर्द वो देख नहीं सकती थी। खैर वो जो थी, वो लेवल तो मेरा कभी नहीं आएगा, बट अभी मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं। इतने सारे किस्से मैंने देखे हैं कि किसी और का दुख दर्द वो देख नहीं सकती थी, खुद के बारे में कभी सोच नहीं सकती थी। मैंने इतना सेल्फलेस इंसान कभी नहीं देखा है सच में। कि मतलब खुद का जो मंगलसूत्र था, वो मासी ने, कोई हमारे बाजू में रेंट पे रहता था, उनको घर लेना है, इसीलिए खुद का मंगलसूत्र उसने गिरवी रखा था कि आप ले लो घर करके। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हुई, लेकिन उसने बहुत बहुत कुछ किया लाइफ में, बहुत कुछ किया। और उसका जो विल पावर है वो हैट्स ऑफ था। उसके बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, उसकी बॉडी मतलब बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ उसको होता रहता था, बट उसने कभी गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया। वो हर ऑपरेशन के बाद उसी क्या कहते हैं, एनर्जी के साथ खड़ी रहती थी कि कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है करके। बहुत बड़े घर में रहती थी वो, तो सो वो घर का पूरा देखभाल खुद ही करती थी, क्योंकि किसी भी मेड का काम उसे पसंद नहीं था। और कितना भी कुछ भी हो जाए, हर चीज में खड़े होके कैसे सामना किया जाए ना, हर चीज का, वो मैंने उससे सीखा है। किसी के भी झगड़े हो, कुछ भी हो, वो घुस जाती थी, भिड़ जाती थी कि यार किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब होता है कि वो उसको, मेरे को नहीं पता, मैं शायद से ये वीडियो बहुत ऐसा हो जाए कि ये कहाँ से कहाँ स्टोरी जा रहा है, कुछ जा रहा है, बट आई डोंट नो कि
क्या मैं कहूँ उसके बारे में, क्या मैं बताऊँ उसके बारे में। लास्ट ईयर ही उसके दोनों घुटनों को ऑपरेशन हुआ, इतनी सूजन थी उसके दोनों भी घुटनों में, फिर भी वो डेली वॉक करती थी, सुबह डेली वॉक करती थी। और जैसे कहा, इंसानों के प्रति उसका प्यार अलग ही है, लेकिन वो प्राणी मात्राओं पे इतना प्यार करती थी कि उसके खुद के भी घर में डॉग था, वो गुजर गया तो वो स्ट्रीट डॉग को भी इतना ही प्यार करती थी। वो 2 आदमी थे घर में, मेरे बाबा और मासी। हालांकि दोनों 4 ही रोटी खाते होंगे, वो 11-12 रोटी एक टाइम पे बनाती थी, क्योंकि स्ट्रीट डॉग को देने के लिए उसको ज्यादा देर खड़े नहीं रहते आता था, उसके पैरों में सूजन आ जाती थी, फिर भी वो औरत ये सब करती थी। उसका, जैसे मैंने कहा, बड़ा घर है, तो उसका जो आंगन है वहां पे सुबह सुबह बहुत सारे कौवे आते थे, तो आधा किलो का फरसान का पैकेट जो है वो पूरा ऐसा रख देती थी सुबह खोल के, पूरा वो कौवों के लिए। तो वो सब में से वो खड़ी हो गई। बट अभी 22 तारीख के 2 दिन पहले सुबह वो उसको हार्ट अटैक आ गया। और मतलब इतना हम सबको ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई चांस नहीं दिया कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाए या कुछ इलाज हो उस पे, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं है अभी, तो उसने कोई चांस ही नहीं दिया कि वो कोई फाइट कर पाए, जिसने जिंदगी भर फाइट किया, हर चीज, हर छोटी मोटी बीमारी से लड़ी वो, बट ये चीज उसको लेकर चली गई। और मतलब मैं नहीं बता सकती कि वो क्या मेरे लिए मायने रखती थी। जैसे मैंने कहा, कपड़ों का बिजनेस करती थी, हर कोई वो माल अगर पहले भरती थी ना, तो सबसे पहला ड्रेस मेरे लिए होता था, सबसे पहला ड्रेस। और ये चीजें ना मैं जिंदगी भर तो भूल ही नहीं पाऊंगी, बट हर किसी को पता थी ये चीजें, मेरे आसपास जितने लोग हैं सबको ये चीजें पता थी कि वो मेरे लिए क्या करती थी। जैसे मैंने कहा कि वो ऑफिस भी जाती थी, कहीं बाहर भी जाती थी, वो साइकिल पे ट्रैवल करती थी, इतना दूर दूर वो साइकिल पे ट्रैवल करती थी। जैसे कि घर पे सब काम करेगी दोपहर तक, और दोपहर के बाद वो साइकिल पे जाएगी, रात होने से पहले आएगी। उसके बाद मुझे ना वो सारा रूटीन, वो सारा पिक्चराइजेशन मेरे आंखों के सामने है। फिर वो आएगी, फ्रेश होगी, उसके बाद वो सबके लिए चाय चढ़ाएगी, और मेरा ध्यान रहता था उसकी बैग पे, क्योंकि वो मुझे प्रॉमिस करके जाती थी कि मैं तेरे लिए खाऊ लेके आऊंगी करके। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो वो सब मुझे चिढ़ाते थे कि तू अपने घर पे जा, नहीं लाया है तेरे लिए खाऊ, नहीं लाया है तेरे लिए खाऊ। बट मैं वहां बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे पता है उसने लाया है करके। और वो भी मुझे कहती थी कि हाँ रुक रुक मैं देती हूँ करके। वो मेरे लिए पहले खाऊ लाती थी, मैं वो खाती थी, उसके बाद में जाती थी। और उसका वो डेली का रूटीन था, डेली का उसका वो रूटीन था। हर सीक्रेट, हर किसी के लाइफ के सीक्रेट हर कोई उससे आके बताता था, क्योंकि सबको बहुत विश्वास था उस पर, क्योंकि वो विश्वास करने के लायक थी। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे जो सीक्रेट्स उसको लोग बताते वो मुझे भी पता थे, तो वो मुझे कहती किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं करके। तो बहुत सारी चीजें मैंने उसके साथ देखी है। मैं बड़ी होती गई और वैसे उसकी भी उम्र बड़ी होती गई, बट उससे मैंने बहुत बहुत कुछ चीजें सीखी है। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर में प्लास्टर था, तो वो उसका शॉप है घर पे, तो वो शॉप पूरा रात को सब उसका रैप अप करके वो रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास आती थी, 1-1.5 घंटा मुझसे बात करती थी, मुझे इतना मोटिवेट करती थी कि मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, लोगों का इतना बड़ा बड़ा कुछ होता है। उसके खुद के साथ भी बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, सो ये तो कुछ भी नहीं है करके उसने जो मुझे मोटिवेट किया है लाइफ में, वो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए। और अभी जो वक्त था ना कि वो अभी थोड़ा सुकून से बैठे, मतलब कुछ नहीं करे, वो ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला था कि वो कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ ना कुछ तो कर रही थी लाइफ में। बट ऐसा वक्त था कि वो अभी आराम करेगी, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, बट वही वक्त में वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो चली गई है। मैं नहीं जानती, मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता है, ये सब चीजों पे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उसने मुझे इतने लाड़ प्यार किए हैं, क्योंकि उसकी बेटी तभी बाहर पढ़ रही थी, बेटा बाहर पढ़ रहा था, तो मैं थी वहां पे, मैं छोटी थी सबसे।
और वो आने के बाद भी उसने मुझे उतने ही लाड़ प्यार किए। अब तक वो मुझे बार बार कॉल करती थी। हालांकि मेरे एक्सीडेंट को 4 साल हो गए, फिर भी मुझे बार बार पूछती थी तेरा पैर कैसा है, तेरा पैर कैसा है, तू ज्यादा खड़ी मत रहा कर, तू एक्सरसाइज किया कर, वॉक किया कर, तू जाके डॉक्टर के पास एक्सरे करवा ले करके। मैं हमेशा कहती थी कि अभी ठीक है करके, बट वो बहुत चिंता में रहती थी। और मेरा जब सितंबर में डिलीवरी हुआ, वो नहीं आ पाई मतलब यहाँ पे, लेकिन मैं अभी जाने ही वाली थी। बट 15 दिन पहले ही वो मेरे बेबी को देखे बिना ही चली गई, और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं हर वो चीज शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ जो उसने हमारे लिए की है, पर इतना साफ दिल इंसान और इतना हेल्पफुल इंसान मैंने नहीं देखा था कहीं पे भी, और वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब लाइफ में कैसे जीने का तरीका, जीते तो हर कोई है, लेकिन जीने का तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छाइयाँ होगी उन मुझ में, तो जैसे पेरेंट्स की वजह से है, मेरी बहनों की वजह से है, वैसे बहुत बड़ा हाथ उसका भी है इसमें, क्योंकि मैंने बचपन से उसको देखा है, उसके जीने के तरीके को देखा है। जैसे लोगों की मदद करना है, सही हो या गलत हो, हमेशा सही का साथ देना है। और चाहे दुनिया किसी भी भेड़ चाल में चलती रहो, लेकिन अपना जो ओपिनियन है वो अगर आपको सही लगता है तो आप उल्टी दिशा में भी चल सकते हो, भेड़ चाल में कभी नहीं चलना। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सीख है जो मैंने उससे सीखी है। डिसिप्लिन में रहना है, और कितनी अनगिनत चीजें हैं जो उससे हमने ली है। ये जो 2 साल है, 2 सालों में मैंने इतना कुछ ऊपर नीचे देखा है लाइफ में। तो मैं मतलब एक चीज सीखी हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी से मतलब फैमिली में, क्योंकि हम बहुत ग्रांटेड पकड़ लेते हैं फैमिली को, तो जो भी आपको लगता है कि हम कितना प्यार करते हैं, प्लीज वो शेयर कीजिए। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना वक्त ऐसे निकल जाता है तो हम सोचते अरे ये कहना था, वो कहना था, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। काश हम कह पाते कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे।